तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्पाद सिपाही भर्ती झारखंड झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का 2018 में पूछा गया सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन जो है सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान का अपना 61 नंबर से शुरू होता है। तो 61 नंबर पहला क्वेश्चन हो गया अपना, मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने समामेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी। मतलब जो था लॉर्ड डलहौजी था वो मतलब एक नीति जिसके कारण नीति उसने लागू किया था, जिसके कारण वो हड़प लेता था सबके राज्यों को और उनकी सीमाओं को भी हड़प कर मिला लेता था ब्रिटिश राज्य में। तो उसका था सर व्याप गमन के सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आप याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्याप गमन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 62 है, ओजाबोली कौन से राज्य का विख्यात नृत्य रूप है? तो ओजाबोली याद रखेंगे असम का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, आंध्र प्रदेश का मुख्य नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का मुख्य नृत्य है कुचिपुड़ी। 64 नंबर क्वेश्चन, बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्यों में किया जाता है? बोडो भाषा का प्रयोग असम राज्य में किया जाता है, याद रखना है आपको। जहाँ पे एक मूवमेंट भी चल रहा था बोडोलैंड अलग करने के लिए, बोडो जो जनजाति है वही ये मूवमेंट चला भी रहा था, तो इससे आपको याद रख लेना है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? 65 नंबर क्वेश्चन आपका ये। तो ये निर्णय लेती है आपकी राज्य सरकार। राज्य सरकार निर्णय लेती है कि पंचायत चुनाव किसके द्वारा करवाना है। ठीक है, किसके द्वारा चुनाव करवाना है, मतलब पंचायत चुनाव, मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 65 है इसमें ये कह रहा है पंचायत चुनाव करने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो राज्य सरकार इसका निर्णय लेता है। निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रणब मुखर्जी हैं। आपको लेटेस्ट वाला भी देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें मिलान करना है आपको। ठीक है, कौन सा जो कप है किस खेल से संबंधित है? तो आपका देख लीजिए, थॉमस कप है किससे संबंधित है? थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। ठीक है, फीफा कप सबको पता है फुटबॉल से। आगा खा किससे है? आगा खा है हॉकी से। ठीक है, डेविस कप किससे है? डेविस कप है लॉन टेनिस से, याद रखना है आपको। और इजरा कप किससे है? इजरा कप बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये पोलो से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये जो अपना सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। ठीक है, तो ये जो भी मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल का अपना ये सेना में दिया जाता है परमवीर चक्र, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है भारत का। ठीक है, तो 69 नंबर आपको देखना है क्वेश्चन में है, अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ भारत में 2018 को आयोजित की गई थी। मतलब 76वीं वर्षगांठ पड़ रही थी अपनी 2018 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? मतलब तो 8 अगस्त को 1942 को गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था। 70 नंबर है, निम्न में से कौन सा यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो गुप्त काल के दौरान दोस्तों आया था फाहियान। ठीक है, और हर्षवर्धन के समय में आया था अपना वेनसांग। तो गुप्त काल जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था फाहियान भारत में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित कौन सा कथन सही है? मतलब आपको पता है कि अनुच्छेद जो 370 है वो किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। सिंपल है ये, तो जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। विशेष दर्जा उसको प्राप्त किया था जो भारत सरकार ने प्रावधान लाकर उसको बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 72 है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए? 21 वर्ष है। ठीक है, 73वां आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 73, ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करता है। ये तो सबको पता है, परावैंगनी विकिरण है उसको ओजोन परत प्रतिबंधित करता है, आने नहीं देता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, याद रखना है आपको, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, इस पे अपना बनता है यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ था, बना हुआ है अभी भी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जलवायु का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो देशांतर है, उस जलवायु का महत्वपूर्ण कारक नहीं है, क्योंकि अक्षांश जो है उससे भी जलवायु डिपेंड करती है, लेकिन देशांतर है वो एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा की अवस्थाएं किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? तो चंद्रमा की परिक्रमा, जो चंद्रमा परिक्रमा करता है उसके द्वारा उसकी अवस्थाएं भी उत्पन्न होती हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, ठीक है, राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, युद्ध, बराह, आक्रमण अथवा विद्रोह के कारण भारत ऐसे किसी क्षेत्र की सुरक्षा का खतरा है, तो पूरे भारत या उसके हिस्से में आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब जैसे युद्ध हो गया, ये बाह्य आक्रमण हो गया, या आपके अंदर में ही मतलब सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो उसके उस समय में आपको अनुच्छेद 352 लगाना होता है। ठीक है, आपको हमेशा याद। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में कोयले के भंडार अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी में। दामोदर घाटी
जो झारखंड में स्थित है वहीं पे कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु एक ही है? ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी, मतलब सिंध नहीं होगा यहाँ पे, सिंध होगा। ये देखिए ब्रह्मपुत्र और इंडस नदी दोनों ही कहाँ से निकलती हैं, आपको कमेंट में जरूर बताएं। तिब्बत से निकलती हैं, एग्जैक्ट लोकेशन आपको कमेंट में बताना है। 80वां नंबर क्वेश्चन है, समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहती हैं? तो आइसो हाइट, ये आप आइसो हाइट याद रखेंगे, ये आइसो हाइट होता है। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। युद्ध हुआ और किसके मध्य लड़ा गया? कलिंग का युद्ध। ए नंबर ऑप्शन जो कलिंग का युद्ध, वो सबको पता है, अशोक द्वारा कलिंग। हाँ 2 मिनट। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अशोक और कलिंग जो था अपना, उसी कारण इसके बाद ही अशोक ने मतलब अपना युद्ध का नीति त्याग दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और 1526 ईस्वी में, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, अकबर और राणा प्रताप, जबकि अकबर बहुत बाद में आया था, पहले मानसिंह लड़ रहे थे वहाँ पे। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा, ये उसके बाद ही हुआ था, 1 साल बाद हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1527 ईस्वी में, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न वंशों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो मतलब कालक्रम पहले कौन आया? सबसे पहले आया था अपना गुलाम वंश, जिसको दास वंश भी कहते हैं। पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद आया था खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो अगर CDB है, ऑप्शन नंबर C आंसर है उसका। हमारे देश की कुल भूमि क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है, मतलब भारत में कितना वन क्षेत्र है, कितना परसेंट? तो 22% है, जबकि 29% होना चाहिए साइंटिफिक पैमाने के अनुसार, लेकिन 22% है। बांग्लादेश की ढाका टका है ना, बांग्लादेश ढाका टका, टका उसकी जो है करेंसी है। करेंसी पूछ सकता है दोस्तों, याद रखना है आपको, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज में रहेगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये लगभग सबको ही पता है, जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब होता है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य में आ जाता है। भारत में पंचायती राज, 86वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी थी, याद रखना है आपको। 87 हॉलैंड की मुद्रा यूरो। 88वां भारत छोड़ो नारा दिया गया था 1942 में। ये क्वेश्चन पहले भी था दोस्तों, देखो 8 अगस्त जिसमें दिया हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन। लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के जो सदस्य उन्हीं के द्वारा, लेकिन उनका वो चाहिए, बहुमत चाहिए होता है, तो बहुसंख्यक सदस्य द्वारा। कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? तो कादम्बरी आप सिंपल लूसेंट में भी देखिएगा, तो उसमें लिखा हुआ है बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी। तो आपको ये देख लेना, यदि कोई राज्य मंत्री त्यागपत्र, राज्य मंत्री, राज्य का मंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो किसे देगा? तो राज्य के मुख्यमंत्री को देगा। जब मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है तो वो किसको देता है? तो वो देगा राज्यपाल को, ठीक है। भारत में अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार पता है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है। बिहू कहाँ का नृत्य है? लोक पर्व नहीं है, नृत्य है ये। बिहू फोक फेस्टिवल ऑफ असम, असम, ठीक है। बिहू कहाँ का है? फोक फेस्टिवल या नृत्य असम का। कथकली नृत्य केरल से, और कथक कहाँ का है? कथक है अपना उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसमें यदि कली लग जाए तो केरल हो जाता है वो। तो आपको राज्य और राजधानी मिलाना है, तो ये आसान है, अब मिला लीजिएगा, देखिए कैसे है। छत्तीसगढ़ का क्या है? रायपुर है। तेलंगाना का क्या है? तेलंगाना का हैदराबाद। त्रिपुरा का क्या है? त्रिपुरा का अगरतला है। नागालैंड का कोहिमा, सिक्किम का गंगटोक। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ठीक है। आपको राज्य और राजधानी याद करके जाना है, उस पूछ लेगा भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन मेरे को डिबेटेबल लग रहा है, क्योंकि भारत में अभी राज्य 28 हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर 29वां राज्य था, 28 उसको मतलब ख़त्म कर दिया, तो 28 बचे हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्वेश्चन डिबेटेबल है, तो इसको एक बार बाद में क्लियर करेंगे हम लोग। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, ठीक है। जो सिविलियन है, ये सिविलियन पुरस्कार है भारत का, ये देखो यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। और वीरता के लिए कौन सा था? परमवीर चक्र। दोनों पुरस्कार पूछा है इसमें। मतलब समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार तथा अपनी समुद्री सेनाओं के लिए उन्नत एक MRMRS खरीदने को सहमत हो गया। तो ये MRMS क्या है? तो MRMS है, ये मीडियम रेंज का युद्धपोत है, ठीक है। याद रखना है आपको, जो भी डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा है लेटेस्ट में, आपको याद रखना है, पूछ लेगा क्वेश्चन में। मतलब कि देखो मुगल साम्राज्य में
आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कौन किया था राजधानी को? तो वो शाहजहाँ करके लेके गया था। आगरा कौन किया हुआ था? आगरा किया हुआ था आपका अकबर किया हुआ था। राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है। देखो भारत की दो सभा हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सभा, राज्यसभा उच्च सभा। तो भारत का संविधान में जो प्रावधान है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप भंग कर ही नहीं सकता, लोकसभा भी नहीं कर सकती, राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता, संवैधानिक संशोधन भी नहीं कर सकती। तो इसलिए इसका होगा इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, ठीक है। सामान्य विज्ञान आपको पता है 20 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का रहेगा झारखंड कांस्टेबल में। तो 101 में आ गया, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में देखो क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा आती है सनलाइट, और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करके अपने लिए खाना बना लेता है जो भी पेड़ पौधा है। 102 नंबर है, चीचा के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर। ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा। 103 में से कौन से पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम को जब आप गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन, रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, अंधराता रोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है रात में दिखता नहीं है, इसीलिए भाई साहब विटामिन ही लेते रहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने, ठीक है। निम्न में 106 नंबर है, निम्न में से ऊर्जा का नवीकरणीय रूप नहीं है? तो तापीय विद्युतीय संयंत्र, ठीक है। तापीय विद्युत संयंत्र जो है ऊर्जा का नवीकरणीय रूप नहीं है। नवीकरणीय क्या है? जो दोबारा अपने को मिल सके, प्राप्त हो सके। इसलिए जो तापीय विद्युत ऊर्जा कैसे मिलती है? कोयला जला के। कोयला कौन सा है? कोयला अनवीकरणीय है, जो खत्म हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसका तापीय विद्युत संयंत्र हो जाएगा, नवीकरणीय नहीं है ये। CFC तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग से फलस्वरूप निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न होता है? तो ओजोन परत का विश्लेषण, ये पता ही है। इससे रिलेटेड एक और पहले क्वेश्चन था कि ओजोन परत मतलब किस लिए मतलब वो है, उत्तरदायी होता है, क्या क्या करता है ओजोन परत? तो पराबैंगनी विकिरण को रोकता है। और इसमें छेद किस लिए हो रहा है? इसमें हो रहा है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अपने फ्रिज और एयर कंडीशनर में यूज होता है। प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है? परावर्तन से, ठीक है। मतलब कोई जब आवाज़ जाती है, टकराती है, इधर से उधर मूव करती है, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ये आपका 10वीं में है, पहला चैप्टर है जो, उसी में है प्रकाश का प्रवर्तन, उसमें ध्वनि का भी प्रवर्तन आता है। वसा के संचय के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो वसा उत्तक, ये आपको ऑप्शन में ही इसका आंसर दिख रहा है। निम्न में से रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है? मतलब रोगों से कौन लड़ता है हमारे शरीर में? श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं रोगों से लड़ती हैं, ठीक है। B नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स, याद रखना है आपको। ये सब ऐड आ जाता है बीच में, अपना ही है ये भी, ठीक है। 111 नंबर देखना है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की SI इकाई है एम्पियर। आपको सबका जो इकाई है SI इकाई याद करके जाना है, पूछेगा एग्जाम में, एक या दो पूछ लेता है। 112 नंबर क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसके कारण ही मतलब धूल कण होते हैं जो एटमॉस्फेयर में, उसी के कारण अपने टिमटिमाता हुआ दिखता है। 113 नंबर क्वेश्चन है, लोहे या इस्पात की वस्तुओं को जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग कहलाता है? यसत लेपन, मतलब क्या करती है, गैल्वेनाइजेशन कर लिया जाता है, जंग लगने से बचाने के लिए एक परत चढ़ा दी जाती है उस पर, जिससे जंग से बच जाता है। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड और जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि ग्रीन हाउस में क्या होता है, क्योंकि अपने जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो बढ़ने लग जाता है। जो अपना जलवाष्प है वो भी है, स्टोर करके रखता है बहुत सारा जलवाष्प, वो तभी बना है क्योंकि हीट स्टोर होता है उसमें, तो इसलिए जलवाष्प भी जो है ग्रीन हाउस है गैस है। जो नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं, याद रखना है आपको। कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर लगा होता है उसमें। दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर हो गया, ठीक है। लैक्टोमीटर है, 116 नंबर का लैक्टोमीटर है दूध की शुद्धता मापने के लिए। 117 आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आयोडीन की कमी से आपको पता है आयोडीन नमक से घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, इसलिए नमक जो खाएं इसमें आयोडीन युक्त खाएं, क्योंकि आयोडीन जो है नमक में पाया जाता है। 118
अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार आपको पता है अपना जो भी है नेवी में जितने भी शिप होते हैं सोनार का यूज करते हैं। और ये कौन सी सिद्धांत पर वर्क करता है? ये वर्क करता है अपना प्रतिध्वनि सिद्धांत, जो चमगादड़ छोड़ते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है राइबोसोम में, ठीक है। राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न संवृत्ति के कारण ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो किसके कारण से जो है पानी जो मिट्टी के पात्र में या घड़ा में रखा होता है ठंडा हो जाता है, किसके कारण होता है? तो ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही के जितने भी कोर्सेज हैं इसमें किए जाएंगे और लगातार वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद।